हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लीड कोड पे है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट्स। यू आर गिवन हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ फर्स्ट टू लिस्ट। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर दो लिंक लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में दिए हुए हैं और हमें उन्हें मर्ज करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब कि जो छोटे जिन नोड्स का वैल्यू सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा होगा उसके बाद में आएगा। मतलब कि शॉर्टेड ऑर्डर में ही इसको मर्ज करना है। जैसे कि हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है 1 2 4 और 1 3 4। सबसे पहले 1 आएगा, फिर इसका 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4। मतलब कि हमारा जो आउटपुट होगा वो फिर शॉर्टेड ऑर्डर में ही होना चाहिए। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लिंक लिस्ट है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। और इसका ये 1 2 3 फिर यहाँ नल पे पॉइंट कर रहा है, फिर भी 1 3 4 और फिर नल पे पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसा क्या अप्रोच हम इसमें लगा सकते हैं। तो हमारे पास पहले दोनों लिंक लिस्ट का हेड हमारा 1 है, तो इसका भी हेड 1 पे है और इसका भी हेड हमारा 1 पे है। तो हमें पता है कि हमें अपने दोनों लिंक लिस्ट को जब मर्ज करना है तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। मतलब कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम हेड से ही मर्ज करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो इसको मर्ज करने का एक तरीका हमारे पास है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों नोड्स में हमें पता है कि हम जब इसको सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करेंगे तो जो छोटा नोड होगा जिसका वैल्यू कम होगा वो पहले आएगा। तो इन दोनों नोड्स में छोटा हमारे पास कौन है? दोनों नोड्स बराबर है, तो हम किसी को भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि ये नोड को ही हम उठाते हैं, ठीक है, और इसको हम बाहर निकाल के यहाँ ले आते हैं और अपने हेड को हम एक स्टेप आगे कर देते हैं। तो इसे हम यहाँ से लेते हैं, अपने हेड को एक स्टेप आगे इस पे डाल देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसके इस नोड को और सेकेंड लिस्ट के इस नोड को। हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा नोड हमारा छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि ये नोड मेरा छोटा है। तो जिस लिस्ट के नोड को हम रिमूव करेंगे उसके हेड को हम एक स्टेप आगे कर देंगे, तो फिर इसका भी हेड यहाँ से एक स्टेप आगे मेरा इस पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों का वैल्यू को। तो ये 2 है और 3 है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ हमारा 2 छोटा है, ठीक है। तो हम 2 को उठा के यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और इसका हेड भी हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। अब इसका हेड यहाँ है, ठीक है। अब हमारे पास इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 3 है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका 3 का जो नोड है वो 4 से छोटा है, तो हम छोटे वाले को लेंगे। छोटे वाले को यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ हम अटैच कर देंगे 3, ठीक है। हम इसको भी ले लेते हैं, फिर इसके हेड को हम आगे बढ़ा देंगे, हेड इसका। अब हमारे पास दो नोड्स है, दोनों इक्वल है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम इसको लेंगे, इसको यहाँ कर देंगे। अब हमारे पास एक ही नोड बचा है, तो हम इस नोड को भी इसके लास्ट में इंसर्ट कर देंगे और ये हमारा नल पे पॉइंट करेगा। तो देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है यहाँ पर 1 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 4, मतलब कि हम अपने डिजायर्ड आउटपुट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो हो सके कि समझ में आया होगा कि हम मेरे समझाने का क्या मतलब है। अब आइए हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी समझने का कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इरेजर कहाँ है। मान लेते हैं कि ये नोड जो है हमारे पास नहीं है, और ये यहाँ पे नल पे पॉइंट कर रहा है। तो हम इसको जब मर्ज करेंगे तो एक और एग्जांपल के साथ,
और इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 4, इसको हम 12 मान लेते हैं, इसको 14 मान लेते हैं, इसको 11 मान लेते हैं, इसको 31 मान लेते हैं। फिर हम उसी तरह से इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दोनों हेड्स को कंपेयर करेंगे 4 और 11 के। तो इसमें 4 छोटा है, मतलब इस नोड को हम उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे। अब हमको पता है कि जब भी हम जिस नोड को उठाते हैं उसका हेड एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, मतलब इसका हेड अब आगे बढ़ चुका है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि मेरा 11 नोड छोटा है, तो हम 11 नोड को भी यहाँ से लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ डाल देंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे 12 और 31 को। तो इसमें हमारे पास 12 छोटा है, तो हम 12 को लेंगे और 12 को उठाकर यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब 14 और 31 में कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 14 छोटा है, तो हम 14 को लेंगे, 14 को यहाँ से यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब 31 हमारा देखेंगे अकेला बच गया है, तो 31 को भी हम इसके एंड में लगा देंगे। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि हम दोनों लिस्ट पे हम एक वाइल लूप यूज करेंगे कि जब तक लिस्ट का एंड नहीं हो जाए, और दोनों लिस्ट के हम नोड्स को कंपेयर करके जो नोड छोटा रहेगा उसको हम लगाते जाएंगे न्यू लिस्ट में, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके लिए जब हमारे पास जब एक भी नोड नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक भी नोड जब नहीं है, जब हम इस नोड को ही अभी कंपेयर कर रहे हैं और हमें अटैच करना है, तो अभी तो हमारे पास इस लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो पहले से हमें एक डमी लिस्ट क्रिएट करके रखना होगा। देखिए पहले से हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करके रखेंगे जिसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, नल रहेगा। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जब हम अपने इन दोनों लिस्ट को जब हम शुरू में कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम 1 को यहाँ से उठा रहे हैं तो हम कहीं तो इसको अटैच कर रहे हैं, लेकिन अभी पास तो हमारे पास लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं। तो हम एक पहले से डमी नोड क्रिएट करके रखेंगे जिसका वैल्यू 0 रहेगा, और जब हम इसको अटैच करेंगे तो उसी हिसाब से इसमें अटैच करते जाएंगे, इसमें नए वैल्यू अटैच करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा पूरा यहाँ से ये सॉर्टेड लिस्ट मिलेगा, और हम ये इस यहाँ से हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न यहाँ से रिटर्न करेंगे, ये पूरा लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे। इसका कोड पार्ट पे आते हैं। तो हमारे पास 2 लिस्ट है। सबसे पहले तो एक हम डमी नोड क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट नोड स्टार डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड 0 हम मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हम डमी में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 0 -1, वो हमारे लिस्ट में नहीं आएगा तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब हम अपने दोनों लूप लिस्ट पे एक साथ लूप यूज करते हैं, वाइल L1 एंड L2, मतलब जब तक कोई भी एक नोड, दोनों नोड जब तक एग्जिस्ट कर रहा है लिस्ट में। ठीक है, तो इफ L1 का वैल्यू इज लेस देन L2 का वैल्यू, L1 का वैल्यू अगर छोटा होगा फिर भी हम L1 को ही इंसर्ट करेंगे, या बराबर भी होगा तब, क्योंकि दोनों बराबर हुआ तो हम L1 को इंसर्ट करें या L2 को इंसर्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास डमी है, ठीक है, और एक डमी का एक टेल भी होना चाहिए। तो लिस्ट नोड स्टार टेल, अभी तो ये डमी पे ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि अब यहाँ पर लिस्ट में एक ही वैल्यू है, तो जहाँ हेड है वहीं पे टेल है। ठीक है, अब आगे हम देखने लगते हैं कि अगर L1 का वैल्यू L2 के वैल्यू से छोटा है या बराबर है, तो लिख सकते हैं डमी के नेक्स्ट में हम L1 को इंसर्ट कर देंगे, और हम L1 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो अपने हेड को हम आगे बढ़ा देंगे, मतलब कि L1 का जो हेड पॉइंटर होगा, तो L1 इज इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, और हम अपने टेल को भी आगे बढ़ा देंगे।
टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसका दूसरा कंडीशन लिखते हैं। इसमें तो है कि अगर L1 का वैल्यू छोटा है या बराबर है L2 के वैल्यू से, लेकिन अगर L1 का वैल्यू बड़ा हो जाता है L2 के वैल्यू से, तो अब हमें क्या करना होगा? तो हमें यहाँ डमी नेक्स्ट नहीं, टेल के नेक्स्ट में हमें इंसर्ट करना होगा ना हमेशा। तो इसमें हमें क्या करना होगा इस केस में कि हमें टेल के नेक्स्ट में हमें L2 इंसर्ट करना होगा और L2 को आगे बढ़ाना होगा। L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट एंड टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब कुछ ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जब हमारा एक लिस्ट का सारा नोट्स हमारा इंसर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे दूसरे लिस्ट में कुछ नोट्स बचे हुए हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। हम उन्हें किसी से कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम इसमें ऑपरेशन कर रहे थे, तो मान लीजिए कि ये हमारा 4 है, तो अगर हम इसमें मान लें कि हमारे पास ये नोड नहीं है, ये नोड हमारे पास है ही नहीं, और ये नोड भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसमें ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ये छोटा एलिमेंट मिलेगा, तो हम इसे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये छोटा एलिमेंट मिलेगा, इसे इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा लिस्ट अब खत्म हो गया है, तो फिर भी लेकिन पहले लिस्ट में हमारे पास 2 वैल्यू है, तो हम इन दोनों को डायरेक्ट उठा के यहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 1 2 4। तो यही सिचुएशन यहाँ पर ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है कि हमारे पास एक लिस्ट के सारे नोट्स खत्म हो चुके हैं और दूसरे लिस्ट के नोट्स बचे हैं। तो ऐसा L1 के साथ भी हो सकता है, L2 के साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन और लिखना होगा, या तो while L1, ऐसा है कि अगर सिर्फ L1 के कुछ नोट्स अभी बाकी हैं, या एक L2 के लिए भी हम लिख सकते हैं while L2। ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग से कुछ कंडीशंस लिखना होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि टेल के नेक्स्ट में हम L2 सीधा टेल के नेक्स्ट में L2 कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट टेल इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट। यहाँ L2 नहीं, L1 के लिए था। अच्छा, हम इसको L2 L2 कर सकते हैं, इसको L1 कर सकते हैं। अब सेम सिचुएशन हम L1 के लिए भी हो सकता है कि अगर L1 के कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता हो, तो यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V, टेल के नेक्स्ट में हम यहाँ पे L1 करेंगे, L1 एंड L1 इज इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। अब हमारे पास हमारा लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में मिल चुका है, लेकिन जब हमें पता है कि जब हम लिस्ट को सॉर्ट किए थे, तो यहाँ पर हमारे पास एक डमी नोड था जिसमें हमारे पास 0 था। तो हम कभी भी ये डमी तो हम कभी भी डमी को रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट नोड से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट नोड के बाद हम अपने लिस्ट को इंसर्ट करना शुरू किए हैं। तो हम यहाँ पे जब रिटर्न करेंगे, रिटर्न डमी नेक्स्ट, ये अपने कोड को रन करके देखते हैं। कंपाइल एरर क्या है, लिस्ट नोड कहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर हमें कैपिटल N का यूज करना होगा। लिस्ट नोड रन
वाइल L1, अच्छा यहाँ पर इसका नाम list1 एंड list2 है। तो आप देख सकते हैं अपने वेरिएबल्स को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल L1 एंड L2 लिस्ट, क्या प्रॉब्लम है? इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी लिस्ट नोट स्टार वाइल L1, ओ सॉरी, यहाँ पे हमें डबल एंड ऑपरेटर, डबल एम्परसेंड एंड ऑपरेटर, टेल इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट, यहाँ पे सेमीकोलन मीनिंग है, सो मच एरर्स। देख सकते हैं कि ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है, तो इसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट भी हो चुका है, 0 मिलीसेकंड रन टाइम, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।